नमस्कार दोस्तों, क्या आप सेल्स में हैं? और अगर आप सेल्स में हैं तो ये वीडियो कैन बी लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू। वजह, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अगर उनके ऊपर से प्रेशर, इंसेंटिव्स, टारगेट्स हटा दिए जाएं तो उनको यही नहीं पता होता कि वो काम कर क्यों रहे हैं। उनको अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपटीशन के बारे में उतनी नॉलेज ही नहीं होती। एक्चुअली में सेल्स की जॉब है क्या? एक रोलर कोस्टर है, कभी खुशी कभी गम। इंसेंटिव्स आ रहे हैं, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो मौज ही मौज है, और जब कुछ नहीं हो पा रहा तो इतना प्रेशर कि दिल करता है कि जॉब छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर लें या कुछ और काम शुरू कर लें। अगर आप वजह को समझेंगे तो एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल सेल्स पर्सन के अंदर सेम कंपनी में क्या फर्क होता है, बहुत बेसिक चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, तो नॉलेज इज द की। जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी उतनी आपको क्लैरिटी होगी, जितनी आपको क्लैरिटी होगी उतनी ज्यादा कन्विक्शन होगी, और जितनी कन्विक्शन होगी उतना आपका रिजल्ट बेटर होगा। और नॉलेज किसके बारे में होनी चाहिए? एक बेसिक प्रोसेस की बात करते हैं जिसको मैं बोलता हूं CPAC। पहला है नॉलेज ऑफ कंपनी एंड कस्टमर। आपको अपने कंपनी और कस्टमर के बारे में कितना पता है और क्या क्या पता है। दूसरा है P, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, बट एक्चुअली में नहीं पता होता जब हम ट्रेनिंग्स के अंदर जाते हैं, जब लोगों से बात करना शुरू करते हैं। तीसरा है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशंस, जो लोग इग्नोर कर जाते हैं कई बार। बहुत सीधी सीधी जो रटी रटाई बातें हैं वो बोलते हैं, कभी मल्टीपल ऑप्शंस में नहीं सोचते। और चौथा है नॉलेज ऑफ कंपटीशन। कई लोगों को लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, एंड बिलीव मी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप कंपेयर करें ना करें, कस्टमर आपको आपके कंपटीशन से जरूर कंपेयर करेगा। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग CPAC की बात करेंगे, कंपनी, प्रोडक्ट, एप्लीकेशन और कंप्यूटर, और आप अपनी सेल्स टेक्निक्स को, अपनी सेल्स स्किल्स को और कैसे इंप्रूव करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। चलिए बात करते हैं CPAC के बारे में। तो पहला C है नॉलेज ऑफ कंपनी एंड कस्टमर। नॉलेज ऑफ कंपनी का क्या मतलब है? कई लोगों से मैं मिलता हूं जो जिस कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं उसको रिप्रेजेंट तो कर रहे होते हैं, मगर उसकी कोर वैल्यूज के बारे में उनको नहीं पता होता। कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट पिच कर रहे होते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स ना आने की बहुत सारी वजह है, उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम कस्टमर्स की नीड को एनालाइज नहीं करते। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो पहला सवाल तो ये कि व्हाई डज दिस कंपनी एग्जिस्ट। कंपनी के कोर वैल्यूज क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स क्या है, कंपनी की मार्केट स्टैंडिंग क्या है, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करती है, किन प्रोडक्ट या सर्विसेज में वो बाकी मार्केट से अच्छी है, और कहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के। जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप अपनी कंपनी को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बहुत आसान है, विजन, मिशन स्टेटमेंट हर कंपनी की वेबसाइट पर होती है, हर एम्प्लॉय वो पढ़ लेता है, बट उसका कोर नहीं समझता। जब तक आप अपनी कंपनी का कोर नहीं समझेंगे तब तक अपनी कंपनी को वैसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे आपको करना चाहिए। कस्टमर, हम लोग कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड किए बिना, देखिए कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए 3 बेसिक चीज़ें हैं, विच इज कॉल्ड मैन, मनी, अथॉरिटी एंड नीड। क्या मैंने कस्टमर को इन तीनों पैरामीटर्स पे एनालाइज किया? क्या कस्टमर के पास उतना पैसा है जो प्रोडक्ट मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ? क्या कस्टमर के पास उस प्रोडक्ट के लिए डिसीजन लेने के लिए अथॉरिटी है? और क्या एक्चुअली में कस्टमर को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ? जो मैं सर्विसेज या प्रोडक्ट उसको ऑफर कर रहा हूँ वो उसको क्यों खरीदना चाहता है, उसकी एस्पिरेशंस क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, किन पेन पॉइंट्स को मैं टारगेट कर सकता हूँ अगर मुझे सेल को निकालना है, या किन पेन पॉइंट्स के लिए मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ अपने कस्टमर्स को। करना क्या चाहिए? बहुत लोगों से मिलते हैं, कई लोग होते हैं सीधा जाके कस्टमर को पिच करना शुरू कर देते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। कुछ लोग होते हैं जो बैठते हैं, कस्टमर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसकी नीड्स को एनालाइज करते हैं, उसके बाद अपने सर्विसेज को ऑफर करते हैं। और जितने भी लोग सेल्स में अच्छा कर पा रहे हैं, आप कभी भी नोट कीजिएगा, बहुत लोगों से मिलते होंगे, वो आते ही बेचने की कोशिश नहीं करते। कस्टमर से एक रैपो बिल्ड करते हैं, कस्टमर की ज़रूरत को समझते हैं, अपनी कंपनी को ठीक से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद किसी सॉल्यूशन को ऑफर करते हैं। तो बेसिकली 3 स्टेप्स हैं इसमें। अगर किसी भी कस्टमर से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ किसी चीज़ को, तो मैं उसको पहले उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करूँगा, उसकी कोर वैल्यूज़ को समझूंगा कि व्हाट इज़ द buying criteria for this person, and then I'll offer a solution according to his requirements which is in the budget। और फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशंस को ऑफर करूंगा उसके रिक्वायरमेंट्स को समझकर उसको बजट को देंगे। और ये सब चीज़ें कब आएंगी? जितना आप अपने कस्टमर को ढंग से समझते हैं, जितना आप अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से जानते हैं, उस तरीके से उस कस्टमर को आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।
एंड आई एम श्योर जब कस्टमर को आपको रेलेवेंट सॉल्यूशन ऑफर करते हैं तो आपके लिए सेल क्लोज करना और आसान है। चलिए बात करते हैं CPAC में P की, विच इज़ नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। मैंने बहुत प्रोफेशनल्स को देखा है, उनको प्रोडक्ट का प्राइस तो पता होता है, उसकी वैल्यूज नहीं पता कि एक्चुअली में वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है, उस प्रोडक्ट के कौन से वो फीचर्स हैं जो मार्केट की उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के लिए इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। ये प्रोडक्ट कहाँ फिट होता है और कहाँ फिट नहीं होता। जब तक आप प्रोडक्ट की बेसिक कोर वैल्यूज को नहीं समझेंगे कि कंपनी ने किस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को टारगेट करने के लिए प्रोडक्ट बनाया है, ये प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, तब तक आप सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। सिंपल सा है, कस्टमर ने आपसे पूछा कि ये प्रोडक्ट मैं क्यों खरीदूं। कई सेल्स पर्सन बोलते हैं कि सर दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। जो भी आता हो यही बात बोलता हो, कुछ अलग तो बोलता नहीं होगा, कोई ये तो नहीं कहेगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत स्पेसिफिक आंसर देते हुए देखा, सर दिस प्रोडक्ट इज द बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम रादर देन देयर ऑल्टरनेटिव्स। मतलब ये प्रोडक्ट मार्केट में इस पर्टिकुलर चीज के लिए सबसे बेहतर प्रोडक्ट है, आप इसको किसी से भी कंपेयर कर लीजिए। और वो स्पेसिफिक चीजों को टारगेट करके उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कस्टमर के लिए कनेक्ट करना आसान हो जाता है। वो तभी पॉसिबल है जब अपने प्रोडक्ट को समझते हैं, प्रोडक्ट की पोजिशनिंग को समझते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स को समझते हैं और प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है इस चीज़ को समझते हैं। फिर मैं कोर पे आऊँगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से ड्राइव होती है, नॉलेज से। जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी प्रोडक्ट के बारे में। फिर मैं बेसिक्स पे आ जाता हूँ कि ये सब चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, नॉलेज से। जितनी आपको नॉलेज होगी अपने प्रोडक्ट के बारे में उतना ज़्यादा आपको कन्विक्शन होगा, कॉन्फिडेंस होगा, वो आपके टोन में रिफ्लेक्ट करेगा। आप अपने प्रोडक्ट को बहुत बेहतर तरीके से तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब आप उस प्रोडक्ट को कोर से समझते हैं। CPAC में ए क्या है, ए मीन्स नॉलेज ऑफ एप्लीकेशंस। बहुत प्रोफेशनल्स क्या गलती करते हैं, वो प्रोजेक्ट के सिर्फ फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, उसका एक्चुअल यूजेज एक्सप्लेन नहीं करते। कस्टमर को एक्चुअली में फीचर्स से ज़्यादा उसके फाइनल आउटकम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वाई शुड आई बाय दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट या सर्विसेज के एप्लीकेशंस क्या है, मेरी लाइफ को ये और कैसे आसान करेगा, मेरी लाइफ को और कैसे स्मूथ करेगा, मेरे को ये कैसे वैल्यू एडिशन करेगा मेरी लाइफ या सर्विसेज में। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार एक्चुअली में सेल्स पर्सन को भी उसकी एक्चुअल एप्लीकेशंस के बारे में पता नहीं, फीचर्स के बारे में सब जानते हैं, उसका क्या प्रैक्टिकल यूजेज है। यू हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू योर कस्टमर शूज एंड देन थिंक कि उसकी कौन सी प्रॉब्लम को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज एड्रेस कर रही है जिसका उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, आप कभी ऑनलाइन चेक कीजिएगा, डाबर हनी। हनी वॉज कंसिडर्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। आज से कुछ साल पहले तक हम सिर्फ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए हनी को यूज़ करते थे। आज जैसे हम रोज़मर्रा के अंदर इसको यूज़ करते हैं वैसे नहीं। 8-10 साल पहले डाबर ने बहुत स्ट्रैटेजिक शिफ्ट किया, उसने हाउ व्हेन वाई के ऊपर बहुत प्रोडक्ट सेम रखा। हनी के उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐड कैंपेन चलाने शुरू किए कि हनी से आपको हेल्थ बेनिफिट्स। उन्होंने उसको मॉर्निंग रूटीन में डालने की कोशिश की, लोगों के दिमाग में बिठाया कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द सेम प्रोडक्ट। ब्यूटी से जोड़ा कि आपकी स्किन को अच्छा करता है, आपकी स्किन पे और ग्लो लेकर आता है। हेल्थ बेनिफिट्स, वेट लॉस से इसको जोड़ा, मेडिसिनल बेनिफिट से, आयुर्वेदा से जोड़ा। और एक्चुअली में अगर आप कभी भी ऑनलाइन जाके इस केस स्टडी को देखेंगे, सेम प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने इतनी मल्टीपल एप्लीकेशंस कस्टमर्स को ऑफर की कि जो सेल्स थी उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। नॉट ओनली फॉर डाबर, दिस इज ऑल अबाउट हनी। एक प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो उन्होंने कस्टमर तक पहुंचाया और कस्टमर ने एक्चुअली में उसको एक्सेप्ट भी किया। कस्टमर को सॉल्यूशन चाहिए, कस्टमर को फीचर्स से ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस मेरी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करेगा। अब CPAC का 4th C क्या है, दिस इज नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन। मोस्टली प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, तो कॉम्पिटिशन को इग्नोर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, दोनों ही बहुत हार्मफुल है। जब तक आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों की नॉलेज होने के अलावा ये नहीं पता होगा कि सेम प्राइस ब्रैकेट के अंदर, सेम मार्केट सेगमेंट के अंदर आपका कंपटीशन एक्चुअली में क्या है, आप कंपेयर करना चाहें ना चाहें, कस्टमर तो कंपेयर करेगा ही ना। और जब कस्टमर आपसे पूछता है कि अच्छा मुझे इसमें ये ऑप्शन भी मिल रहा है, और आप दूसरे के प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करते हैं या उसको नेगेटिव बोलते हैं उसके बारे में, तो कोई आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं करता। हाँ बिल्कुल सर, यू आर राइट, बट
यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट के वो फीचर्स कस्टमर को बताए जो एक्चुअली में बाकी कंपटीशन से बेटर है। और ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होंगे, बट येस अगर आप कंपैरिजन करेंगे कुछ फीचर्स उनमें अच्छे होंगे, कुछ ऑप्शंस उसमें अच्छे होंगे उस प्रोडक्ट में, और कुछ आपके प्रोडक्ट के अंदर अच्छे होंगे। हमारा एज ए सेल्स पर्सन काम क्या है? देखिए, आप कंपटीशन को इग्नोर नहीं कर सकते। आपका प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, बट जो पे कर रहा है, जो खरीदना चाहता है, वो मार्केट में कंपैरिजन करेगा। दिस इज हिज और हर हार्ड अर्न मनी। वो सिर्फ आपके कहने पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसको ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट में जो बाकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो आपको compete करते हैं, उनसे आप बेहतर कैसे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या गलती करते हैं एज ए सेल्स पर्सन कि हमें अपने कंपटीशन के पूरे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होता। हमें जितना अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है, उतना कंपटीशन के प्रोडक्ट की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं कंपेयर करना चाहूँ या ना चाहूँ, कस्टमर ज़रूर कंपेयर करेगा बिफोर ही विल टेक द फाइनल डिसीजन। तो जब तक आपको कंपटीशन की पूरी नॉलेज नहीं है, तब तक कस्टमर को डीरेल करने से कुछ नहीं होता, नेगेटिव बोलने से कुछ नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की एक्चुअली में स्ट्रेंथ्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, और आप अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को आपके कंपटीशन के जो प्रोडक्ट की लिमिटेशंस हैं उनसे ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जब आप उसको हाईलाइट कर पाएंगे तो कस्टमर को एक फेयर कंपैरिजन मिलता है कि उस प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, इस प्रोडक्ट में ये फीचर है। देन ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक द डिसीजन फॉर योर प्रोडक्ट और समथिंग एल्स। बट येस, ये तभी पॉसिबल है जब आपको अपने कंपटीशन के बारे में पता हो। चलिए फिर अब करना क्या है आपने एज ए सेल्स पर्सन? CPAC पे मास्टरी करने की कोशिश करें। अपनी कंपनी को समझिए, कस्टमर को समझिए, अपने प्रोडक्ट को समझिए, उस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस को समझिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं, कंपटीशन को समझिए। जब आप इन चारों पॉइंट्स पे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेहतर तरीके से समझने लग जाएंगे तो बिलीव कीजिएगा रिजल्ट अपने आप चेंज होते चले जाएंगे। सिर्फ प्रेशर से या ज़बरदस्ती भागते दौड़ते रहने से सेल्स नहीं आती। सेल्स आती है क्लैरिटी के साथ, क्लैरिटी आती है नॉलेज के साथ। और जितने आप क्लियर होंगे उतने आप कन्विंस्ड होंगे अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के लिए, और वो कन्विक्शन आपकी बातों में आपके कस्टमर को भी नजर आए। जितना ज़्यादा आप CPAC पे कॉन्फिडेंट होंगे उतना ज़्यादा आपका सेल्स का रिजल्ट बेटर होगा। बिलीव कीजिए, अगले कुछ दिनों के लिए दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे सबसे पहले जाके यही चीज़ों के ऊपर अपना काम करना है। हर चीज़ को डिटेल में समझना है। एक्चुअली में सेल्स में होता क्या है, कस्टमर के गिने चुने सवाल, आपके गिने चुने जवाब। हम कोशिश ही नहीं करते कि हमें वो जोन से बाहर जाके पूरे तरीके से अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, अपनी कंपनी, अपने कंपटीशन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सेल्स से निकल रही होती है। बट बिलीव कीजिएगा, इन सब चीज़ों के बाद जो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और सेल्स के अलावा जो आपकी क्रेडिबिलिटी आपके कस्टमर के सामने बढ़ेगी, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट रिपीट सेल्स, रेफरेंसेस, और वो सारी चीज़ें आपके कोर में। Best of luck. I'm sure you will start implementing these things and you will see a fantastic change in your results in sales. God bless you. Happy selling.